अगर रोमन रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच रेसलमेनिया में होता है तो आखिर रॉक क्या करेंगे उस शो में। ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की एक बहुत बड़ी विक्ट्री ओवर एनएक्सटी, रेसलमेनिया 37 के मेजर प्लान्स के ऊपर न्यूज, ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की इस न्यूज की वीडियो में। और हमेशा की तरह हम यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा न्यूज के अंदर घुसते हैं जिन चीजों से मतलब है और स्टार्ट करते हैं वेडनेसडे नाइट वॉर्स की रेटिंग से गाइज। और काफी शॉकिंग नंबर्स हैं। और ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की मैं बात करूं तो ओवरऑल व्यूअरशिप इनकी रही 9,95,000 व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 4.6% ज्यादा है। और अगर हम 18 to 49 डेमोग्राफिक की बात करें तो उसमें इनकी व्यूअरशिप रही 4,50,000। और ये गाइस पिछले साल के अक्टूबर से लेके अब तक AEW डायनामाइट की सबसे बेस्ट व्यूअरशिप आई है और बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गए थे 1 मिलियन के। और अगर हम NXT की बात करें तो उनकी रेटिंग रही ओवरऑल 6,59,000 व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में सिर्फ 0.15% ज्यादा है। तो ऑलमोस्ट रेटिंग सेम रही। और 18 to 49 डेमोग्राफिक की मैं बात करूं तो उनकी रेटिंग है 1,70,000। तो ओवरऑल अगर हम जज करें तो ऑल एलीट रेसलिंग ने यहाँ पे 45% के मार्जिन से हराया NXT को। और ये मार्च 18, 2020 के एपिसोड के बाद इतना बड़ा मार्जिन हुआ है। तो काफी लंबे समय से क्लोज कॉल चल रही थी, थोड़े बहुत व्यूअर्स थे, लेकिन इस बार जो है काफी बड़े मेजर डिफरेंस से AEW आगे जीत चुके हैं। लेकिन एक चीज जो मैं देखना चाहूंगा वो ये कि क्या अगले हफ्ते भी डायनामाइट अपनी रेटिंग रिटेन कर पाएगी या फिर सिर्फ एक हफ्ते, क्योंकि ये शो हाइप था इतना ज्यादा तो लोग स्टिंग को देखने के लिए आ गए। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर रेटिंग सस्टेन रहती है और डायनामाइट 9 लाख की रेंज में आसपास रहती है अभी भी नेक्स्ट वीक, तो एक उनके लिए एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो लास्ट न्यूज वीडियो में मैंने रिपोर्ट करा था कि अंड्राडे और शार्लेट फ्लेयर जब वापस आएंगे तो उनको एज अ कपल फीचर करा जा सकता है स्क्रीन के ऊपर। और अब जो आज रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल ऑपोजिट कहती है और ये बताती है कि भाई ऐसा कुछ होने नहीं वाला। और वो हमें इतना भी कहती है कि शार्लेट फ्लेयर के जो इंडिविजुअल प्लान्स हैं वो ऑलरेडी WWE सोच चुकी है। इनफैक्ट शार्लेट जाने से पहले ही बता के चली गई थी कि जब मैं वापस आऊंगी तो मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म स्टोरी तुम बुक करना, मैं उसके लिए रेडी रहूंगी। तो शायद उनको उनकी विश दे दी गई है। और जहां तक अंड्राडे की बात है गाइस, हो सकता है कि उनको भी एज अ इंडिविजुअल कैरेक्टर ही बुक करा जाएगा और जब वो वापस आएंगे शायद उनको पुश करा जाए। और रिसेंटली अंड्राडे ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाली थी जहां पे वो इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो क्लियरली ये पता लगता है कि जितना भी उनको टाइम ऑफ मिला है वो इंग्लिश सीख रहे हैं और शायद उनके लिए एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो AEW ने अनाउंस करा था कि उनके जनवरी 6 के एपिसोड पे जो TNT पे हमें देखने को मिलेगा वहां पे स्नूप डॉग स्पेशल गेस्ट होंगे और उनको कमेंट्री के लिए बुलाया जा रहा है। और वो यहाँ पे अपने आने वाले शो को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं। और उस शो में गाइस स्नूप डॉग के साथ साथ कोडी रोड्स भी जज बने हुए हैं। और ये बात मानी जा रही है कि WWE इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें जानते हैं कि स्नूप डॉग का रिलेशन बहुत अच्छा है WWE से कई सालों से। इनफैक्ट वो WWE के हॉल ऑफ फेमर भी हैं। और उसी दिन यानी कि जनवरी 6 को NXT का स्पेशल एपिसोड है जिसका नाम है न्यू ईयर्स ईविल। और अगर स्नूप डॉग आते हैं डायनामाइट के शो पे तो बहुत सारे व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं और कमेंट्री पे उनको देखना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा यूनिक होगा। और WWE को भी ये बात पता है कि स्नूप डॉग काफ़ी व्यूअर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं और ये NXT के लिए स्पेशल शो के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती। और ये गाइज लेटेस्ट रिपोर्ट्स हमको बताती हैं। अगली स्टोरी की तरफ हम चलते हैं गाइज। तो रोंडा राउजी को अनाउंस कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए कि वो ESPN प्लस पे आने वाली एक सीरीज की होस्ट बनने वाली हैं। अभी माना जा रहा है कि ये सीरीज होगी जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में कवरेज की जाएगी और रोंडा राउजी MMA को उसके अंदर कवर करने वाली हैं। और डिज्नी ने कल बहुत सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करी हैं जो नया कंटेंट आने वाला है डिज्नी प्लस में, और उन्हीं अनाउंसमेंट्स में से ये एक थी। और इसके लिए क्लियरली मतलब पता लगता है कि रोंडा राउजी ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट साइन कर चुके हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो क्या मतलब बनता है, क्या वो वापस आएंगी WWE में? आई थिंक कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। और अगर उनको वापस आना है वो तब भी आ सकती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी एडवांस में पहले से ही फिल्म हो जाती हैं। अपनी अगली स्टोरी में हम बढ़ते हैं गाइज। और ये काफ़ी सैड न्यूज़ आ रही है क्योंकि फॉर्मर WWE सुपरस्टार एंड एन एक्टर टॉमी लिस्टर रिपोर्टेडली जो है वो पास अवे हो चुके हैं एट द एज ऑफ 62। और सबसे पहले ये TMZ ने रिपोर्ट करा था
था कि थर्सडे को लॉस एंजलिस में उनके अपार्टमेंट में वो डेड पाए गए और उनकी कॉज ऑफ डेथ जो है वो अभी तक क्लियर नहीं है, जबकि उनके मैनेजर ने बात बताई कि वो काफ़ी दिनों से कोविड-19 के सिम्टम्स दिखा रहे थे। और मैंने इनको देखा नहीं है ज़्यादा, कभी मैंने इनको WWE की रिंग में रेसल करते हुए देखा नहीं, तो ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा मुझे यही पता लग रहा है कि ये काफ़ी लाइकेबल ह्यूमन बीइंग थे, बहुत लोग इनको पसंद करते थे और WWE में रहने के बाद कुछ समय WCW में भी गए थे। तो ये अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है और इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि WWE ने अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट करी है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो कल होने वाली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन यानी कि 11 दिसंबर 2020 का प्रीव्यू अब ऑफिशियली आ चुका है और हमें 3 चीजें पता लग गई हैं कि ऑफिशियली क्या होने वाला है शो में। सबसे पहले डॉल्फ जिगलर का मैच होगा मॉन्टेज फोर्ड के साथ, सिंगल्स एक्शन होगा ये। उसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन अगेंस्ट बिग ई, ये एक नॉन टाइटल मैच रहने वाला है। और उसके बाद कार्मेला एंड साशा बैंक्स की हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलेगी उनके TLC में होने वाले मैच से पहले। तो ये दोनों मैचेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, रेसलिंग वाइज बहुत कमाल के हो सकते हैं। और अगर नॉन चैंपियंस की यहाँ पे विक्ट्री होती है तो डेफिनेटली PPV के लिए मैच सेटअप करेगा और मैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए भी एक्साइटेड हूँ। तो कल आप बने रहें चैनल पे स्मैकडाउन के रिव्यू के लिए। अब हमने लास्ट वीक स्मैकडाउन पे ये भी देखा था गाइस कि किंग कॉर्बिन, स्टीव कटलर और वेस्ली ब्लेक की टीम बनाई गई थी और उस पर एक छोटी सी अपडेट आई है कि वो सिर्फ अभी एक फ्यूड के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनकी मिस्टीरियो फैमिली के साथ फ्यूड होगी और खत्म, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं और इसको एक नया फैक्शन बनाने की WWE ने सोची है। अब ऑब्वियसली हम जानते हैं कि प्लान्स तो बहुत सारे आते हैं और वो शुरू भी होते हैं और कब वो एकदम से कैंसिल हो जाए कुछ पता नहीं लगता। तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इन तीनों का जो ट्रायो है वो बन रहा है और स्मैकडाउन पे वो क्या करेंगे शायद कल हमें और देखने को मिले। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेजर अपडेट्स आई हैं रिगार्डिंग रेसलमेनिया 37 और 3 बड़े मैचेस जो कि इस शो पे हमें देखने को मिल सकते हैं, उनके बारे में गाइस हम बात करेंगे। इनमें से पहला मैच है एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन, जो कि एक्सपेक्टेड था हमें कि होने वाला है। अगला मैच जो मेंशन करा गया है गाइस वो है रोमन रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग। और आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट द हेल, तो मैं भी आपको बताऊंगा कि गोल्डबर्ग ने आखिर ऐसा क्या कहा कि ये रूमर्स आ रहे हैं और आखिर रॉक का इससे फिर क्या रिलेशन है। और फाइनली जो तीसरा मैच और भी ज्यादा मुझे सरप्राइजिंग लगा फॉर द WWE चैंपियनशिप, एक ट्रिपल थ्रेट मैच, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर अगेंस्ट कीथ ली। और ये वो 3 मैचेस हैं जो कि रिपोर्ट करे जा रहे हैं कि शायद रेसलमेनिया में हो सकते हैं। अभी हम बहुत दूर हैं तो प्लान्स में कभी भी चेंज आ सकता है, लेकिन इससे पहले आप एक्साइटेड हो गाइज, एक रिपोर्ट आई रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से जो इस रेसल वोट्स की रिपोर्ट को बिल्कुल जो है वो मना करती है। और वो कहते हैं जब हमने अपने सोर्सेज से पूछा तो ये तीनों मैच में से कुछ भी अभी WWE ने नहीं सोचा है और ऐसा कुछ रेसलमेनिया में हमें देखने को नहीं मिलने वाला। तो मैं आपको अभी भी यही कहूँगा कि आप इस पर ऐसे विश्वास करके ना बैठ जाएं, क्योंकि बहुत से लोग आपको गलत न्यूज़ देके खुश तो जरूर कर देते हैं लेकिन वो सही इंफॉर्मेशन नहीं है और मैं आपको सही चीज़ बताना चाहता हूं। तो इन तीनों में से कौन से मैचेस आप देखना चाहेंगे आप मुझे कमेंट्स में बताएं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर गोल्डबर्ग ने आज WWE के बम्प पर क्या बोला। तो वहां पे वो अपने आने वाले अनटोल्ड डॉक्यूमेंट्री को प्रमोट करने के लिए आए थे और यहाँ पे वो कहते हैं कि रोमन रेंज ने लास्ट टाइम मुझे रेसलमेनिया से पहले धोखा दिया और वो पता नहीं कितने सालों से मेरा मूव चुरा रहा है और उसको मेरी तरह वो कभी एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाता। और वो कहते हैं रोमन रेंज मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा डेफिनेटली, अब चाहे मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन अभी भी मैं गोल्डबर्ग हूं। और वो एंड में कहते हैं हुज नेक्स्ट, रोमन इज नेक्स्ट। और आई थिंक कि ये तो शायद हो सकता है कि थोड़ी बहुत उन्होंने वैसे हीट के लिए करा हो कि सोशल मीडिया पर हम इसको जनरेट करेंगे ताकि लोग इसके बारे में बात करें। और ये माना जा रहा है गाइस रेसल वोट्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि यही मैच होने वाला है फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो अगर रोमन और गोल्डबर्ग का मैच होता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में, तो आखिर रॉक इस पेपर व्यू में कहां पे फिट हो सकते हैं, इसके बारे में एक अपडेट आई है। और जबकि ये एक ही लाइन थी आज की लास्ट स्टोरी में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें यह लिखा है कि रॉक इज ओपन फॉर अ रिटर्न एट रेसलमेनिया, लेकिन तभी अगर फैंस वापस आएंगे। द पीपल्स चैंपियन विल ओनली रिटर्न अगर एक्चुअली में गाइज लोग होंगे उनको वहां पे देखने के लिए। और ये चीज क्या पॉसिबल हो पाएगी या फिर नहीं, इसका जवाब आई डोंट थिंक कि अभी विंस मैकमैन भी हमको दे पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें इस समय सोची जा रही हैं और इसी की वजह से जो है कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिल रही हैं। एक सोर्स कहता है ये मैच होगा, दूसरा कह रहा है नहीं होगा, और वो इसी वजह से हो रहा है गाइस क्योंकि अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं है रेसलमेनिया के लिए। लेकिन गाइस जाने से पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इन 4 पॉसिबल मैचेस में से यानी कि रोमन गोल्डबर्ग, रोमन रॉक, कीथ ली, ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉक लेसनर, एज ऑर्टन में से आप कौन से मैच मेनिया में देखना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।